आयशा एक प्यारी और दयालु लड़की थी जो अपने माता पिता के साथ एक छोटे से सुंदर घर में रहती थी। उसे जानवरों से बहुत प्यार था, लेकिन उसके पास अपना कोई पालतू नहीं था। वह हमेशा चाहती थी कि उसके पास एक प्यारा सा दोस्त हो जिसके साथ वह खेल सके। एक दिन जब बारिश हो रही थी, आयशा खिड़की के पास बैठी थी। अचानक उसे बाहर से एक धीमी सी क्यों क्यों की आवाज सुनाई दी। उसने खिड़की से झांका और देखा कि एक छोटी सी भीगी हुई बिल्ली उसके बरामदे में कांप रही थी। अरे नहीं, ये तो बहुत ठंडी और भूखी लग रही है, आयशा ने कहा और तुरंत दौड़कर दरवाजा खोला। उसने धीरे से उस नन्ही सी बिल्ली को गोद में उठा लिया और उसे एक गर्म तौलिए में लपेट दिया। इस बिल्ली का फर मुलायम सफेद था और उसकी आंखें चमकती हरी थीं। तुम कितनी सुंदर हो, मैं तुम्हें स्नोई कहूंगी, आयशा ने हंसते हुए कहा। तरारुक श्रो, नया दोस्त, नया रिश्ता। आयशा ने स्नोई के लिए गर्म दूध का कटोरा रखा और वह खुशी खुशी उसे पीने लगी। आयशा ने महसूस किया कि स्नोई बहुत भूखी थी। उसने प्यार से उसकी पीठ सहलाई और सोचा कि शायद वह कहीं खो गई होगी। आयशा के माता पिता भी बहुत दयालु थे। उन्होंने आयशा को स्नोई को अपने पास रखने की अनुमति दे दी। लेकिन तुम्हें इसका अच्छे से ध्यान रखना होगा, माँ ने कहा। आयशा ने उत्साह से सिर हिलाया। उसी दिन से स्नोई उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन गई। वे साथ खेलते, घर में भागते और रात को एक साथ सोते। स्नोई आयशा की हर बात समझने लगी थी। जब भी आयशा उदास होती, स्नोई उसके पास आकर उसे अपनी छोटी नाक से छूती, पुरखी और उसकी गोद में बैठ जाती। और ये आज की भी से एक जरूरी सबक आग। एक दिन जब वे बगीचे में खेल रही थी, आयशा ने देखा कि कुछ चिड़िया जमीन पर दाने चुग रही थी। जिज्ञासु स्नोई धीरे धीरे उनके पास गई और अचानक उन पर झपटी। चिड़िया डर कर इधर उधर उड़ गई। नहीं स्नोई, हमें सभी जानवरों के प्रति दयालु होना चाहिए, आयशा ने प्यार से उसे समझाया। उसने स्नोई को गोद में उठाया और उसकी पीठ थपथपाई। स्नोई ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आयशा को देखा और धीरे धीरे उसकी गोदी में सिमट गई। ऐसा लगा जैसे वह अपनी गलती समझ गई हो। देखो स्नोई, चिड़ियाओं भी हमारी तरह अपनी जिंदगी जी रही हैं। हमें उन्हें डराना नहीं चाहिए। इसके बाद स्नोई ने कभी किसी पक्षी को डराने की कोशिश नहीं की। वह बगीचे में बैठकर उन्हें दूर से देखती, लेकिन अब उन्हें परेशान नहीं करती। गुड गजी कुरानिकुत सशकीक दिलात दयालुता का इनाम। कुछ दिनों बाद जब बारिश फिर से हो रही थी, आयशा ने देखा कि वही चिड़िया उसके बगीचे में आईं और स्नोई के पास बैठ गईं। वे अब उससे डर नहीं रही थीं। आयशा हंस पड़ी और स्नोई को गले लगा लिया। देखो स्नोई, जब हम दयालु होते हैं तो दुनिया हमें प्यार लौटाती है। स्नोई ने खुशी खुशी अपनी पूंछ हिलाई, मानो कह रही हो, हाँ, अब मैं समझ गई। हार्ट